फ्रेंड्स, आईवीएफ प्रक्रिया का फाइनल स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जहाँ पे जिस भ्रूण का निर्माण हमने आपके एग्स और स्पर्म से किया था उसका फाइनल स्टेप उसे गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 दिन के बाद आपका ब्लड टेस्ट बीटा HCG का टेस्ट कराया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव आए हैं। ये जो 14 दिन का इंतज़ार होता है किसी भी कपल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वो 14 दिनों में वो हर कोशिश करना चाहते हैं जिससे उन्हें बच्चा हो, उनका जो IVF का रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आए। वो हर प्रयास करते हैं जिससे कि जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, फिज़िकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आए। हर दंपत्ति का सवाल होता है कि हम क्या करें जिससे कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे गर्भाशय में चिपक जाए और बढ़ने लगे और वो माँ बन सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। उसके पहले मैं हूँ डॉक्टर खुशबू, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूँ मन्नत IVF सेंटर पटना में। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन कुछ एडवाइस ऐसे हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो यस, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो स्ट्रेस ना लें, टेक इट इजी। कैसे और क्यों? फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो IVF का सक्सेस है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू आपका एम्ब्रियो का क्वालिटी। आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी पे हमारा सबसे ज़्यादा सक्सेस डिपेंड करता है। उसके बाद आपका एंडोमेट्रियम कैसा है, मतलब आपकी जो गर्भाशय की परत है उसकी मोटाई कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका ब्लड सप्लाई कैसा है। अगर बीज अच्छा होगा और आपका खेत अच्छा है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि एंडोमेट्रियम, आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। आपका गर्भाशय कैसा है, कोई गर्भाशय में सूजन, एडेनोमायोसिस या फाइब्रॉइड तो नहीं, कोई और अदर फैक्टर जैसे हाइड्रोसल्फिंग्स या ब्लड में कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं जिससे कि रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इश्यूज यूजुअली आपके IVF सेंटर में पहले ही टेक केयर किए जा चुके हैं। अगर आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी खराब है तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशन चलाना, या फिर एम्ब्रियोज नहीं बन रहे हैं आपके अंडों से तो डोनर आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो बहुत सारे जो टेस्ट हैं उसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी चेक करके ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है। तो आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए स्ट्रेस लेने से आपकी जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है शरीर में, कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिससे कि गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस आती है और आपके रिजल्ट नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं और आपकी एम्ब्रियोज पे इसका इम्पैक्ट खराब हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, मूड हैप्पी रखें, लाइट रखें, खुश रहें, जो काम आपको पसंद है वो करिए। इससे जो हैप्पी वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इम्प्लांटेशन पे। तो अगर मुझसे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, वो है स्ट्रेस नहीं लें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। सो मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, टेक एडिक्वेट रेस्ट। लेकिन रुकिए, हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आज भी लोगों के बीच ये धारणा है कि IVF कराने के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना पड़ता है, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करनी है, यानी बहुत ज़्यादा भारी नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा जहाँ शारीरिक वर्क लगे वो वाला काम नहीं करना है। लेकिन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट आपके रिजल्ट को अच्छा तो नहीं करता, कहीं ना कहीं उसे खराब कर देता है।
आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को फॉलो करिए। जो काम आप खुद करते हैं, अपनी देखभाल, अपने घर की देखभाल आप कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्किंग लेडीज जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, अपने ऑफिस जा सकती हैं। बस कोशिश, जब भी ऑफिस प्लेस में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहर का खाना ना लें, और जो वॉशरूम आप कॉमन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो, यूटीआई और अदर इन्फेक्शन से बचे। अदरवाइज वर्किंग लेडीज काम करने भी जा सकती हैं और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। पुराने ज़माने में लोग आईवीएफ के बाद अपने पैर को घंटों उठा के ऊपर रखते थे ताकि जो गर्भाशय में बच्चा ट्रांसफ़र किया गया है वो गर्भाशय में चिपका रहे, नीचे ना गिर जाए, जो कि ये गलत धारणा है। प्लीज़ इसे कभी नहीं फॉलो करें। अपना रूटीन एक्टिविटी फॉलो करते रहें, आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। अब हम मूव करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। दवाइयाँ टाइम पे लेना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि यूजुअली सारे आईवीएफ साइकिल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं जिसमें कि आपका खुद का कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके और बच्चे को गर्भाशय में चिपकने में हेल्प कर सके। इसलिए जो ऊपर से प्रोजेस्टेरॉन की ओरल दवाइयाँ, विजाइनल कैप्सूल्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए टाइम पे दवाइयाँ लेना आईवीएफ के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ज़रूरी है। अगर आप दवा टाइम पे नहीं लोगे तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए टाइम पे मेडिकेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे कि आपको फॉलो करना है। ये दवाइयाँ एक्चुअली बहुत हार्ड होती हैं जिससे आपको एसिडिटी होती है, प्लस आप रेस्ट ज़्यादा करते हो अपने यूजुअल एक्टिविटी से, इसलिए महिलाओं में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से गैस के लिए गैस की मेडिकेशंस लिखवा के उसे खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ किया गया है तो हम गैस की मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीज़ को आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। जो भी दवाएँ जो सेफ है प्रेगनेंसी में उसे आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है आईवीएफ के बाद। फ्रेंड्स, ऐसा हमारा कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट आपको लेना क्या है, आपको फ्रेश खाना खाना है जो कि घर का बना हुआ, स्वादिष्ट, कम तेल मसाले वाला, हरी साग सब्जियों से भरपूर खाना आपको लेना है। फल लीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट आपके एरिया में अवेलेबल है उसे लीजिए। आप हरी साग सब्जी, अंकुरित चना, मूंग, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें जो कि हेल्दी हैं, इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हो। बाहर का खाना, पैकेज्ड फूड, तला भुना फूड खाने में अवॉइड करें। और नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं आप, लेकिन कम तेल मसाले में बना हुआ। हमारे इंडिया में हमारा खाना आप जानते ही हैं कितना तेल के और कितने मसालों के साथ हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड बनाया जाता है। इसलिए हम पेशेंट्स को नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करने के लिए बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। लेकिन अगर आप एग खाना चाहे तो खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, लेकिन बस यही बात याद रखना है आपको कि तेल और मसाला कम अमाउंट में यूज़ करना है। जो भी आपको पसंद हो आप खाइए, बाहर का खाना और पैकेज्ड फूड, प्लास्टिक में रखे हुए खाने को ना खाएं। और पॉइंट नंबर 5, एक्सरसाइज, हेवी वेट लिफ्टिंग, भारी सामान उठाना, ज़्यादा नीचे की तरफ झुकना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। आप वॉक कर सकते हो, लाइट योगा कर सकते हो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन भारी काम और स्ट्रेनियस एक्टिविटी अवॉइड करें। सहवास के लिए लोग पूछते हैं कि क्या पति पत्नी साथ रह सकते हैं। बेटर है इस दौरान अवॉइड करें। 2 स्टडीज़ कहती हैं कि इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट पर नहीं पड़ता है, बट हम इन सिचुएशंस में यूजुअली आपको साथ रहने की सलाह नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ध्यान रखना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी डेली रूटीन जैसे फॉलो करते हैं उसे करिए, ज़्यादा भारी काम ना करें, नॉर्मल घर का हेल्दी फ्रेश खाना खाएं और खुश रहें।